Hi guys, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about some of the newly launched products in India. So without any further ado, let's just get started. मैंने इंट्रो के लिए अपने बाल खोल लेते हैं, मैं बांध देती हूँ. फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ रूट कॉस्मेटिक्स फाउंडेशन. इसकी पैकेजिंग जो है यहाँ से ना धूल बहुत घुस गई थी इसके अंदर, तो ट्यूब में काफ़ी धूल थी, बट वो ठीक है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है. फाउंडेशन भी है और कंसीलर भी है. कंपनी ने इसे इस तरीके से मार्केट किया है, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल्स में नहीं पकाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे अर्चना आप इतने क्लेम्स क्यों पढ़ते हो. सो दिस इज इन द शेड न्यूड 10. Okay, it is MRP'd at 750 rupees, but I got it for 525 rupees. So रूट कॉस्मेटिक्स में अगेन आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मोस्टली मिल जाएंगे. शेड रेंज इनकी अच्छी है, कंसिडरिंग 525 के बजट में 18 शेड्स हैं इसमें, 16 से 18 शेड्स हैं. सो इट्स नॉट बैड. वो भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है. हमारा प्रॉब्लम है कि ये शेड मुझे मैच नहीं कर रहा है. ओ माई गॉड, द शेड इज too light for me. It is getting gray from my mouth area. So अगर आपका रेफरेंस मेरा शेड है तो आप ये शेड मत लेना, इससे डार्कर शेड के लिए जाना. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दे आर क्लेमिंग. मैं सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ूंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मतलब शपथ. ठीक है, 2-in-1 फाउंडेशन है, कंसीलर भी है. अगर देखो मैंने जैसे लाइट कंसीलर ले लिया और मेरा जो एक्चुअल कंसीलर शेड मैंने मंगाया दूसरे ब्रांड से वो डार्क है बहुत ज़्यादा, तो मैंने दोनों को मिक्स करके करने की कोशिश करी तो ये बैठ रहा था. लेकिन अगर मैं इसे एज इट इज़ कंसीलर यूज़ करूँगी तो ग्रे कर देगा मेरे अंडर आई एरिया को. सो आई डोंट लाइक इट एज अ कंसीलर ऑफ कोर्स. एंड ये बोल रहा है कि आपकी स्किन को एकदम इवन टोन बना देगा, कवरेज और आपके ब्लेमिशेस को कवर करेगा. इवन टोन तो करेगा, ब्लेमिशेस को कवर भी करेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है वो इतना ज़्यादा ब्लेंडेबल नहीं है जिसकी इन्होंने गाथा गाई है यहाँ पे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में nykaa.com पे. तो ये सीमलेसली स्किन में जो है विदाउट क्रीसिंग और सेटलिंग फाइन लाइंस ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ ड्राई पैचेस पे कलेक्ट हो रहा है, ब्लेंडेबल नहीं है, बहुत थिक है मेरी लाइकिंग के लिए. कि ये जो ब्लेंड करने की इसकी जो मेरी जितनी भी मेहनत थी ना सबको इसने ख़राब कर दिया. मैंने स्पंज से ट्राई किया, स्पंज से नहीं हो रहा. मैंने ब्रश से ट्राई किया, ब्रश से नहीं हो रहा. नेक्स्ट डे मैंने एक थिकर फाउंडेशन इस थिकर फाउंडेशन को लगाने से पहले अच्छे से थोड़ा मॉइस्चराइज किया, दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जस्ट टू सी कि अगर अच्छे से ब्लेंड होगा. नहीं हुआ, तो मुझे ये ब्लेंडेबल नहीं लगा सबसे पहली चीज़. दूसरा, इसकी जो ट्यूब पैकेजिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई, इन द सेंस कि इसमें ना बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है ना, जैसे मैं आपको लेमेल के ब्लश के बारे में बता रही थी पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा निकालते हैं फिर थोड़ा ब्लश बाहर आ जाता है. इसमें वो चीज़ नहीं हो रही. इसमें ना जैसे मेहंदी के कोन से मेहंदी नहीं निकलती वैसे प्रोडक्ट निकल रहा है. सो दैट्स वाई आई लाइक इट पैकेजिंग वाइज. ठीक है, प्लास्टिक मतलब वैसा है कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो इसके साथ. लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा जब ना मुझे शेड सूट हुआ, वो तो मेरी गलती है. लेकिन भाई ब्लेंड तो होना चाहिए था इसको. फिनिश इसकी ना मैट टाइप में है, थोड़ा मतलब सेमी मैट टाइप में, लेकिन पाउडर नहीं है और ना ही कंफर्टेबल मैट है. फील होता है कि हाँ भाई आज लगाया है मैंने फाउंडेशन, आज मतलब बेस मेकअप हैवी किया है, तो वो वाली फीलिंग है. लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, फाउंडेशन एज अ फाउंडेशन ये लॉन्ग लास्टिंग है. 4 से 5 घंटे तक ये फाउंडेशन टिकता है, उसके बाद ग्रीसी हो जाता है आपका फेस एज यूजुअल. और मेरी तो स्किन भी ऑयली है, तो मुझे ये नहीं समझ में आया प्रोडक्ट. अगर आप मैट हो तो कम से कम टिको तो सही, और अगर आप नहीं टिक रहे हो तो ग्लोई फिनिश दे दो 2-3 घंटे के लिए, एटलीस्ट एक इवेंट तो निकल जाए आराम से. तो आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. We are going to talk about the concealer. So concealer मैंने मंगाया था C2P brand से, and it's in the shade tan. This is darker for my under eye area also. So I mixed it with the Root Cosmetics Foundation Plus Concealer, जिसको वो बोल रहे हैं कि फाउंडेशन भी है और कंसीलर भी है. अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की. MRP इसका 649 है, बट मैंने 454 का लिया था ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसमें जो शेड रेंज है वो अच्छी है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से तो मतलब काफ़ी बढ़िया शेड रेंज है. इसमें 18 शेड्स हैं, जिसमें उन्होंने एक वाइट कंसीलर, एक ग्रीन करेक्टर, एक येलो करेक्टर ये भी डाला हुआ है. तो उसके हिसाब से मानो तो मतलब 10-12 शेड हैं एक्चुअल अंडर आई के लिए. ओके, इसमें आपको 8 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. अगर आप इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो किसी भी नॉर्मल कंसीलर के जैसी ही है, बट बिल्कुल भी ऐसे अफोर्डेबल कैटेगरी में है, तो फ्लिम्जी नहीं है. एप्लीकेटर काफ़ी थिक है,
अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है उसमें लग जाता है जब आप अंडर आई एरिया पे उसको अप्लाई करेंगे। तो पैकेजिंग वाइज मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन जब आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये बोलते हैं कि अप्लाई द कंसीलर ऑन द टारगेटेड एरिया using its jumbo wand, ठीक है। lightly blend the concealer edges using a damp beauty blender in softer motions, okay। repeat the process until the desired coverage। मुझे ये, क्योंकि वैसे मैं बता दूँ ये C2P इंडियन ही ब्रांड है और उसके हिसाब से इनकी जो शेड रेंज है काफ़ी डिसेंट है, लेकिन मुझे ये अपने अंडर आई एरिया के लिए उतना बढ़िया नहीं लगा। मुझे लगा कवरेज बहुत कम है। मैंने दोनों तरीके से लगाया, ऐसे दूसरे कंसीलर के साथ मिक्स करके भी लगाया, फिर मैंने इसे ब्रश से लगाया, स्पंज से लगाया, जस्ट टू कंपेयर, एंड आई जस्ट डिडंट लाइक दिस कंसीलर। आई विल ट्राई इट विद सम अदर कंसीलर ऑल्सो। मैंने एक दो के साथ ही मिक्स किया एंड आई लेट यू गाइज नो इफ माई फीलिंग चेंजेस। मंगाया फेसेस कैनेडा का ये बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर। इट सेज 8 hours ऑफ ऑयल कंट्रोल। It is quite matte in finish, but I would not prefer it for my under eye area. Overall face के लिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, उसके लिए बढ़िया है, लेकिन अंडर आई में जैसी लगाती हूँ तो और ड्राई लगती है मेरी अंडर आई एरिया। और मैंने इसे एल्फ के कंसीलर के साथ यूज़ किया है, ऑफ कोर्स रूड कॉस्मेटिक्स वाले के साथ भी किया है, एंड देन रूड ही कॉस्मेटिक्स का जो कंसीलर एंड फाउंडेशन है उसके साथ। तो मेरी ये फीलिंग है दिस इज़ नॉट गुड फॉर पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ड्राई एंड ड्राई एरिया। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, इफ़ यू हैव नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, you will enjoy it. Is it way too long lasting? I still prefer the Maybelline compact powder that I have talked about in my previous video. Actually, I have it right there with me, right here with me. मेरा English खराब हो गई है। This Maybelline Fit Me powder, I would prefer this one over the Faces Canada one. It's just, this is something that I can apply under my eyes and also all over my face. I just don't feel like I would go and purchase two different powders. If I'm recommending products, I would want to recommend something that would work on your overall face, then recommending one for under eye, one for your all over your face. It's too complicated, right? Faces Canada वाला भी बहुत expensive नहीं है. They have priced it for $5.99, लेकिन मैंने उसमें नहीं लिया, मैंने $4.49 का लिया था ये। इसमें विटामिन सी और शेयर बटर जैसे नॉर्मली बोलते हैं वो सब है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसमें 9 grams ऑफ प्रोडक्ट है और वो बोल रहे हैं कि ये सॉफ्ट मैट HD फिनिश देता है। HD तो नहीं देता, इसमें थोड़ा बहुत फ्लैश आता है। आई टेस्टेड दैट। लाइट वेट, आई मीन डिपेंड करता है आपने किस तरीके के बेस के साथ इसे लगाया है। जैसे रूट कॉस्मेटिक्स के साथ ये हैवी लग रहा था, लेकिन के ब्यूटी फाउंडेशन के साथ ये हैवी नहीं लग रहा था। तो आई गेस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बेस मेकअप दैट यू आर डूइंग। And then they are saying that it's translucent. ट्रांसलूसेंट नहीं है, इसमें एक येलो कलर है, तो वो ब्राइटनेस देता है आपको। इन केस अगर आपको पता नहीं येलो पाउडर क्यों लगाते हैं, तो येलो जो है वो आपके अंडर आई एरिया को ब्राइटन कर देता है। ओके, धूप तेज हो गई। देन आई गॉट 2 blushes from Blue Heaven. These are actually lip and cheek tints. I got one is in roasted berry and another one in muted peach. Now I love this packaging of Blue Heaven. I think they have really good packaging, okay, of these lip and cheek tints. थोड़ा डबल कर रखे हो उन्होंने इस तरीके से, बट जब आप एक्चुअल प्रोडक्ट देखते हो, it doesn't look flimsy, it doesn't look like अरे 200 रुपये का ब्लश है भाई। Look at this shade. This is roasted berry. Love it, absolutely love it. And the other one that I got, muted peach. पहले मुझे लगा कि मुझे muted peach ज़्यादा पसंद आएगा, because वो ना थोड़ा सा कोरल एंड ऑरेंज एंड आजकल जो ट्रेंड में कलर्स हैं उसके हिसाब से है। Look at this. These are the 2 colors, right? But I prefer the berry shade on my skin tone. I feel that the berry shade lasts for a longer period of time. So this one retails for 275 rupees, but I got them for 220 rupees. और इसमें आपको मतलब 7 शेड्स हैं ऑनलाइन, तो 7 शेड्स हैं। मुझे ये दोनों ही शेड्स बहुत पसंद है, दोनों ही मेरे स्किन टोन पर जा रहे हैं। इफ़ यू आर NC35 और आपको चाहिए कि 2 शेड्स बताओ ब्लू हेवन के ब्लशेस के, दोनों अच्छे हैं। बट जो बेरी मैंने आपको शेड बताया वो ज़्यादा टिकता है। 275 रुपये में ऐसी पैकेजिंग होना जो हिल नहीं रही है, बिकॉज आप 100-200 रुपीज़ का मेकअप लेने जाते हो ना, उसमें कभी क्या होता है कि ट्यूब आधी निकली हुई है या हिल रहा है अंदर प्रोडक्ट,
या कहीं से पैकेजिंग जो है वो फ्लिम्जी है ना, बहुत ज़्यादा पाउडरी है, इतना फॉल आउट हो रहा है कि आप उसको 2 दिन में ख़त्म कर दोगे। तो इसमें अब मैं बात कर लेती हूँ कि क्या इसकी खास बात है। सो वो ये कह रहे हैं रिच क्रीमी फॉर्मूला इन मैट एंड मेटालिक शेड्स। ओके, सो मुझे तो इसमें दोनों ही मेटालिक नहीं लग रहे, दोनों ही मुझे क्रीमी लगे। एम आई मिसिंग समथिंग? बिकॉज आई अप्लाइड बोथ ऑफ दीज। I don't think they look metallic at all. They look hydrating, but they don't have any kind of glitters. At least हो सकता है बाकी शेड्स में हो, मैंने 2 ही पिक करे तो इसलिए भी ये भी हो सकता है। बट ये मैट फिनिश के नहीं है दोनों ही, they look glowy. I also have like oily skin type, so keep that in mind. And then it is cruelty free, जो generally Indian brands में होता है, तो it won't clog your pores, all of that. Okay, you just have to take this much amount. You smile and you blend it out like this. Like for people who are always on the go, they will enjoy this product. And it's pigmented, it lasts for like a good amount of time. ये ब्लू हेवन का जो ब्लश है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे और कभी कभी उससे ऊपर भी टिकेगा, डिपेंडिंग ऑन द बेस दैट यू हैव अप्लाइड. सो आई वुड प्रेफर दिस वन, एंड यू कैन ऑल्सो टेक दिस and apply it on your lips. Just a flush of color. I don't like applying it like this because lip and cheek tint का फिर feel खराब हो जाता है ना. I love this. It's long lasting. It blends very well, and it looks like you have a flush of color on your cheeks, as you can see, and it does not look extremely matte. And to top it all, ये बिल्कुल भी आपके पोर्स को एग्जैजरेट नहीं करेगा जो ज़्यादातर क्रीम ब्लशेस करते हैं. नेक्स्ट ब्लश दैट आई गॉट इज फ्रॉम डेली फॉरएवर. दिस इज देयर डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ नाम वाम है, उन्होंने JCB005 ऐसे करके नाम दे रखे हैं. तो पैकेजिंग में तो नाम नहीं दिख रहे हैं, बट इफ़ यू गो ऑनलाइन और आप नंबर से मैच करोगे तो माइन इज़ ब्राउन. I love the shade, I love the packaging, I love how they have created 6 shades but of different tones and colors, and the best part is it comes with a pump. Okay, जो कि blushes में कहाँ देखने को मिलता है, right? So it comes with a pump and it looks so pretty. मतलब इसमें और ब्लू हेवन के ब्लश में 1 घंटे का फासला है, ठीक है. ब्लू घंटे अगर 4 से 5 घंटे टिक रहा है तो ये 5 से 6 घंटे टिकेगा, बट ये भी उतना ही प्यारा लगता है. इजी टू ब्लेंड है, इट्स इजी टू कैरी ऑल्सो, ऐसे लीक नहीं करेगा जैसे कई बार लिप एंड चीक टिंट्स करते हैं. दिस इज चीक टिंट ओनली, इट्स अ लिक्विड ब्लश, एंड it lasts for a really long time, does not exaggerate any pores, any texture, nothing at all. MRP तो 649 है, बट मैंने इसे 584 में लिया था. It's still for 584 on Nykaa.com. Works to soothe, comfort and nourish the skin. I mean ये hydrating है, बट ये nourish नहीं कर रहा है स्किन को क्योंकि it's makeup. Let's not assume that makeup is going to give you skincare benefits. I mean at this point I don't know if we even know कि हम अपने चेहरे पे क्या लगा रहे हैं, but we just love makeup so we do it, right? I तो love it. I don't care इसमें क्या है. कभी कभी I do when it comes to skincare, but makeup में मुझे ऐसा लगता है कि mostly जो knowledge है makeup का वो ingredient base बहुत कम कर दिया लोगों ने, right? मैं मेकअप से ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं करती क्योंकि मेकअप हटाना ही है आपको एट द एंड ऑफ द डे. बट हाँ, हाइड्रेटिंग लगता है. आई डोंट नो ये स्किन को कितना नरिश कर रहा है, बिकॉज वो स्किन केयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचती हूँ अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है. लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला, absolutely long lasting, and builds color easily. Yes, it's very easy to build. Available in a range of shades. 6 shades हैं इसमें. Range तो okay. Provides a soft flush of color. So it's quite buildable actually. अगर आप देखोगे तो बहुत easily build भी हो जाता है and आपको heavy भी नहीं लगता. तो या लव दिस ब्लश. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो एक कॉन्ट्योर शेड नहीं है, मतलब वो एक फाउंडेशन है लेकिन मैंने उसे एज अ कॉन्ट्योर मंगाया है. दिस इज फ्रॉम माई ग्लैम एंड इट्स देयर पोज HD फाउंडेशन. पहले तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैंने एज अ फाउंडेशन इसे नहीं लिया. इतना छोटा सा ट्यूब दे रखा है भाई इन्होंने, क्या बात है. दिस इज प्राइस्ड फॉर 599 रुपीज़, लेकिन मैंने इसे 479 में लिया था. दिस इज वॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट लुक्स लाइक. इट लुक्स लाइक अ लिपस्टिक ओनली. इसका एक तो ये प्लास्टिक भाई हट नहीं रहा है, ठीक है.
पैकेजिंग थोड़ी सी इनकी वैसी है। दूसरा प्रोडक्ट भी थोड़ा अंदर हिल रहा था, अब मैंने उसको थोड़ा प्रेस करके अंदर कर दिया, तो अब आई डोंट नो, अब नहीं हिल रहा, या थैंक गॉड। ओके, this is what the shade looks like. It is a perfect contour shade for NC35 skin tone. Loved it actually. इतना natural shadow आपके face में create करेगा, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं इसे एज अ कॉन्ट्योर ही लेना चाह रही थी, क्योंकि जब मैंने इसकी फाउंडेशन शेड की रेंज देखी तो 10 शेड्स हैं और उसमें से मुझे नहीं लगा कि कोई मुझे इतना सूट करेगा, तो मैंने सोचा कि इसमें से डार्कर शेड मंगा कर देखते हैं, क्या पता अच्छा एक कॉन्ट्योर शेड मिल जाए। एंड यू कैन डू दैट विद एनीथिंग। आप कॉम्पैक्ट पाउडर में आप थोड़ा सा कूल टोन कलर अगर आपको मिले तो आप उसको भी एज अ कॉन्ट्योर लगा सकते हो, या आपको जो है कॉम्पैक्ट पाउडर में एक वार्मर शेड मिल रहा है जो आपकी स्किन टोन पे एज अ ब्रॉन्जर काम कर रहा है, go ahead, do that. Like, you don't have to buy specific products in specific categories to create a makeup look. It's not compulsory, I'm telling you. So let's talk about the quality of the product. It's a creamy, thicker consistency kind of a product, but it blends really well. I like to use a denser brush, something like this, because then it's easier and faster to work with it. So इस तरीके का एक dense brush ले लेना। This is from PAC 265. Absolutely love this brush for blending out any cream products if I'm in that kind of mood जहाँ मुझे सिर्फ cream products लगाने ही, बहुत जल्दी blend करेगा। Absolutely love it. So वो बोल रहे हैं कि ये high definition stick foundation है, मैंने इसे as a foundation नहीं लगाया। Multitasking formula blurs imperfections and conceals blemishes. Pigmented, ये pigmented है, ब्लेंडेबल भी है, बिल्डेबल भी है। बोल रहे हैं कि इसमें जो है कुछ प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं इंग्रेडिएंट वाइज। लाइटर शेड मंगाओगे तो हाईलाइट कर सकते हो, एग्जैक्ट शेड मंगाओगे तो फाउंडेशन, तो दैट्स हाउ यू वर्क विद प्रोडक्ट्स। क्रीमी फॉर्मूला अप्लाइज एज स्मूथ एज सैटिन। अप्लाई तो स्मूथली करता है, लेकिन ब्लेंड करने में मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट है और ब्रश अगर आपके पास डेंस है तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे क्योंकि ये स्पंज की मदद से उतनी जल्दी ब्लेंड नहीं होता। ठीक है, लाइट एज एयर फील्स लाइक सेकंड स्किन, करेक्ट। जब इसको एज अ कॉन्ट्योर लगाया तो मेरी स्किन जैसा ही लग रहा था और बहुत एफर्टलेस वाला कॉन्ट्योर लग रहा था। मीडियम टू हाई कवरेज, आई वुड से इट्स मीडियम बिल्डेबल एंड अवेलेबल इन 10 शेड्स। आप लोग गेस नहीं करोगे कि मैंने क्या मंगाया, विच टर्न्ड आउट टू बी अ हिट इन दिस वीडियो, विच इज Inside Cosmetics highlighter. I got it in the shade Cosmic. It's for 110 rupees. उससे पहले आई थिंक वो उससे भी कम का था, बट मैं इसे 105 में लेके आई हूँ डिस्काउंट पे। भाई ये क्या प्रोडक्ट है। इसकी पैकेजिंग वैसे रूट कॉस्मेटिक्स से काफ़ी मिलती जुलती है, बट द शेड Cosmic, oh my god, I thought I will apply this highlighter and I'll hate it, but can you blame me? Can you blame me? I don't think so you can. It's one of the prettiest things I have seen in a long while, under 105 rupees. I mean, I don't have any complaints. I don't mind if they have like created like ये चूड़ियों वाली पैकेजिंग उन्होंने बनाई है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 3.5 grams. If you are on a budget looking for a good highlighter and something that you can build up and make extremely shiny, something that you just use your fingers and apply on daily basis, this is the highlighter that you can try. And it comes in good shade range. It's not like एक shade है बस काम चल गया, like it comes in 6 shades. I thought mermaid scale मेरे लिए बहुत light हो जाएगा, ashy या icy लग सकता है, तो मैंने इसलिए नहीं मंगाया उसे, but I think it's a very good find. Okay, so then texture blends easily, agree. Ultra reflective particles that shine. Okay, I don't see too many particles in here, but after like 6-7 hours maybe you can see them just a tad bit, but शुरू के 4-5 घंटे में तो बिल्कुल particles नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, glittery particles. Okay, they're saying gorgeous shades to complement skin, then lightweight and long lasting. अब lightweight ये है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपने इस कंसीलर बोल रही हूँ हाइलाइटर को ब्रश से लगाया, फैन ब्रश से स्पेसिफिकली, तो आप निराश हो जाओगे, आप बोलोगे ये क्या बकवास प्रोडक्ट है, और फिर इसके ग्लिटर्स आपके फेस पे फैलेंगे भी, आपके टेक्सचर को भी इन्हांस करा के दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पंज लेते हो, उसको डुबाओ पानी में, उसको निचोड़ दो, हल्का सा इसमें डैब करके ऐसे से करके लगाओ, ठीक है,
इतना खूबसूरत लगेगा, वेट ग्लो देगा आपको. इट्स गोना लुक सो नेचुरल. Or what you can do is just take the tiniest amount. I'm just telling you, just do this and you're good, and just apply it like this. Can you see? Oh my god, I'm impressed. I'm seduced by this highlighter. This is vegan also. Next मैंने लिया Faces Canada का ये Magnet Eyes Length Extreme Mascara. Magnetic Eyes, I think वो उनका थीम था. Extreme Mascara. They say it's waterproof. It's not entirely waterproof to start with. Okay. I think packaging तो cute है, लेकिन खाली packaging से क्या होगा. 449 का product है. I got this for 337 rupees. It has 8 ml of product in it, and this is how the mascara looks like. I mean, mascara की packaging हल्की सी बल्कि लगती है. अब अगर आप इसका wand देखेंगे तो most of these kind of wands give you a lot of volume. It does give you volume, it does give you a tad bit of lift also, not too much length but volume. yes, volume जो है इसका USP लगा मुझे. इसका कॉन्केव ब्रश है, इसमें विटामिन बी है, जोहोबा ऑयल है, वाटरप्रूफ नहीं लगा मुझे ये. ओके. दूसरा, मेरी इसमें से लैशेस जो हैं वो टूट टूट के निकल रही हैं, तो आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट ओनली. Yeah, I would not recommend this. It's not a bad mascara but it's not wow also. और lashes टूट रहे हैं तो भाई किसको दूंगी मैं ये. ठीक है. वो कह रहे हैं स्मज नहीं होगा, स्मीयर नहीं होगा. स्मज नहीं हो रहा था, स्मीयर भी नहीं हो रहा था. ठीक है. लॉन्ग वेयर फॉर्मूला बोल रहे हैं, वो करेक्ट है. ब्लैक तो एज हेल है. इट्स कंफर्टेबल टू वेयर फॉर लॉन्ग आवर्स. आई डिसअग्री बिकॉज यू हैव टू लेयर इट अप, एंड व्हेन यू लेयर a mascara way too many times it can add those lumps, right? वो clumpy हो जाता है, आपस में lashes चिपकने लग जाती हैं. even though volume था, लेकिन I could see कि यहाँ पर ज़्यादा pigment है mascara का, तो I just don't like those kind of mascaras. So for me I think I would only recommend it to people जिनको एकदम बजट में कुछ चाहिए और काम चलाओ टाइप वाली चीज़ चाहिए, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है. नेक्स्ट आई गॉट दिस प्रो आर्ट 24 hours एक्सप्रेस आईलाइनर. भाई ये पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया ये काजल. बहुत समय बाद आई गॉट अ काजल बोलने आ रही थी मैं. आई गॉट अ काजल दैट स्टेज थ्रू आउट द डे. इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी टू से बिकॉज आई हैव ऑयली आईलिड्स. ठीक है. अंडर आई एरिया मेरा ड्राई है, तो मेरी हमेशा शिकायतें रहती हैं काजल से. बट दिस रिटेल्स फॉर 425 रुपीज़. आई गॉट दिस फॉर 361 रुपीज़. इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, मतलब जब आप ऑनलाइन जाओगे तो ओ माई गॉड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर्स हैं इसमें. ठीक है ना. मुझे पैकेजिंग से शिकायत है, और मुझे लगता है कि प्रो आर्ट जो है जनरली अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि मैंने उनके जो ब्रशेस भी लिए हैं वो आज तक चल रहे हैं. ठीक है. इट्स बीन लाइक 5-6 years. सो इट्स वाटर प्रूफ, इट्स क्रूल्टी फ्री, इट्स ऑप्टिमोलॉजिकली टेस्टेड, वीगन, लास्ट फॉर 24 hours, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. ओके. मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो था लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं, वो ये है. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके. सो दे आर सेइंग कि स्मज प्रूफ है. येस, स्मज प्रूफ है, अनलेस मतलब आप इसे रगड़ोगे बहुत जोर जोर से तो अलग बात है, बट आप नॉर्मली इसे रब करोगे तो ये स्मज प्रूफ है. ओके. इंटेंस आपको इसमें कलर मिलेगा. क्रीज रेसिस्टेंट पेंसिल है, एंड क्रीमी फॉर्मूला है, स्मूथ एप्लीकेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है. I do not disagree with any of these things. Okay. And it's an Indian brand. They have created an affordable product. If you have tried it and if you feel otherwise, let us know. Okay. Last but not the least is CAL Hoi collection. Okay. This is priced at 485 rupees, but I got this for 364. This is what the packaging looks like, and their lipstick looks premium. मतलब ऐसे लगता नहीं है यार कि 300-400 रुपये की लिपस्टिक है. फील आता है कि हैवी है. ठीक है. स्पेसिफिकली इसका एप्लीकेटर वाला एंड थोड़ा सा हैवी लगता है. ठीक है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिपस्टिक. इसमें अंदर जो है वहाँ भी शेड का नाम और नंबर दे रखा है. एप्लीकेटर जो है इसका डोफोड एप्लीकेटर है. इफ़ यू कैन सी शेड मुझे बहुत पसंद आया. ओके. इट्स लाइक ऑरेंज एंड कोरल का मिक्सचर,
एंड मोस्टली मैंने देखा है इस तरह के। तो इसमें 12 शेड्स आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि सॉफ्ट मैट फिनिश है। इट्स नॉट सॉफ्ट मैट, इट विल फील ड्राइंग। आप जितनी पतली लेयर लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, जितनी हैवी लेयर लगाओगे उतना ज़्यादा हैवी और ड्राइंग आपको फीलिंग आएगी। लिक्विड लिपस्टिक, टिपिकल लिक्विड लिपस्टिक, व्हेन यू अप्लाई इट, जितना थिन लेयर डालोगे उतना कम ड्राइंग लगेगी और 2-3 घंटे के बाद ही आपको ऐसी फीलिंग देगी हैवी वाली, थोड़े से क्रमीज आएंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। एंड दैट्स व्हाई आई अप्लाइड लिप ग्लॉस ऑन सेकेंड डे। दूसरे दिन तो मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने कहा मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ इसके ऊपर। इवन देन इट स्टेड। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हो कि जिसको टिपिकली लिक्विड लिपस्टिक्स ड्राइंग नहीं लगती तो मे बी यू विल एंजॉय इट। इट विल लास्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, 4 से 5 घंटे टिकेगी, लेकिन 2 घंटे के बाद आपको ड्राइंग लगनी शुरू हो जाएगी ये। अगर आप लिप्स को प्रेप भी करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी ड्राइंग लगेगी ये। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए ये मील्स को जो है सर्वाइव कर सकती है। इट्स समथिंग दैट यू कैन रिकमेंड टू पीपल हु वांट मैट फिनिश and I'm not bothered with how drying the lipstick is, although I really want to meet these people. Reapplication is very difficult with this particular lipstick because जब आपका रीएप्लीकेशन का टाइम आता है ना, तब तक वो बीच से क्रमीज आने लग जाते हैं। आपकी ड्राई स्किन जो होती है लिप्स की वो और ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही होती है, उसके ऊपर लगाते हो तो और ख़राब लगती है लिपस्टिक। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ फाउंडेशन, बिकॉज प्राइमर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड इट. I think this foundation is not my correct shade. Firstly, it is getting dark from here, but shade में उनका प्रॉब्लम नहीं है ना यार, मैंने ऑनलाइन मंगाया तो उसमें उनका क्या कसूर, वो तो मेरा ही कसूर है ना. बट अगर फाउंडेशन की फिनिश की बात करें तो इट्स अ मैट फाउंडेशन. ओके, इट्स नॉट पाउडर मैट बट it's not comfortable matte also. I do feel like I have applied base makeup on my face today. And when you are into BB creams or sheer coverage kind of base products, जब आप ऐसा कुछ फाउंडेशन वगैरह लगाते हो हैवी कवरेज वाला या हैवी फिनिश वाला, then you feel it, right? You feel heavy. तो वैसी फीलिंग आ रही है. फाउंडेशन जो है नाक के इधर थोड़ा बहुत कलेक्ट हो रहा है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं. और अब मेरी स्किन ग्रीसी भी हो गई है काफ़ी. मैं हाइलाइटर वाले पॉइंट्स को काउंट नहीं करती जब मैं फाउंडेशन रिव्यू करती हूँ, क्योंकि हाइलाइटर खुद ही इतनी शाइन ऐड करता है, तो वाई टू ब्लेम दी फाउंडेशन, राइट? तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने हाइलाइटर जो है इधर नहीं लगाया था अपने, लेकिन यहाँ पे वो शाइनी लग रहा है. फिर मैंने हाइलाइटर यहाँ नहीं लगाया था, एकदम बीच में शाइनी लग रहा है. होंठ के ऊपर काफ़ी शाइनी लग रहा है. तो ये फाउंडेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी ड्राइंग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा. तो मैं किसको रेकमेंड करूँ ये? आई एम कन्फ्यूज्ड. ज़्यादा जो है आपको ब्लेंड करने में टाइम लगेगा इसको, तो आपको बेस जो है अपना उस तरीके से प्रेप करना पड़ेगा. मैंने ऑयली स्किन के हिसाब से किया था और वो मुझ पर थोड़ा बैक फायर कर गया, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे दूसरे तरीके से भी किया. फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पैची हो जाता है. ठीक है, पैची होने की टेंडेंसी है इस फाउंडेशन में. बहुत कम क्वांटिटी लगती है, मतलब ऐसे डॉट बराबर फाउंडेशन चाहिए आपको. एक्साइटेड होकर ज़्यादा मत ले लेना, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे वही किया था. यू जस्ट रिक्वायर द टाइनीएस्ट अमाउंट ऑफ इट एंड इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, फुल. हाउएवर आई फील कि जिन लोगों को ना स्किन पे बम्पीनेस है, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत हल्की हल्की है, वो लोग जब इस फाउंडेशन को लगाएंगे दे वोंट एंजॉय इट. यू टेल मी इफ़ यू हैव ट्राइड इट, इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, क्योंकि मेरे ओपिनियन में एक्ने प्रोन स्किन को ना बहुत ज़्यादा जो है उसके टेक्सचर को इन्हांस कर देगी, एग्जैजरेट कर देगी. फाउंडेशन अभी मेरे फेस पर है, इवन दो इसने मेरी स्किन को मैट नहीं रखा. जैसे शुरू के जैसे ही हमने इसे लगाया था, तो जैसा ये फिनिश दे रहा था उस समय थोड़ी मैट टाइप की फिनिश में मैट है, लग भी रहा है हैवी, लेकिन फेस को शाइनी होने से भी नहीं बचा रहा. तो आई एम कन्फ्यूज, ये कैसा फाउंडेशन है ना. मुझे जो है ये लॉन्ग लास्टिंग तो लग रहा है, टिका हुआ तो है फेस पे, लेकिन जो बेस मेकअप का काम होता है वही नहीं कर रहा. तो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. पसंद नहीं आ रहा मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट अभी देखेंगे 8 घंटे बाद, क्या पता मेरे थॉट्स बदल जाएं, राइट? तो अब अगर बात करें इसकी कि ये ट्रांसफ़र करता है या नहीं, ट्रांसफ़र करता है अगर आपने बेस मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं अपने सारे के सारे क्रीमी लगाए हैं. तो अगर आपने इसे पाउडर से सेट कर दिया तो उतना ट्रांसफ़र नहीं करेगा कंपैरेटिवली.
ओके, सो दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट दी फाउंडेशन. नाउ बात करते हैं कंसीलर की. आई डोंट लाइक दिस कंसीलर इवन दो इट इज डार्कर, है ना. मतलब टेक्निकली ये कंसीलर मुझे सूट होना चाहिए क्योंकि ये डार्क है ना. तो मेरे अंडर आई एरिया पे तो इसको अच्छे से कंसील करना चाहिए. बट लुक एट दिस, इट लुक्स ग्रे. इफ यू हैव सीन द फुटेज यू वुड नो कि ये कंसीलर मेरे लिए लाइट नहीं था, तो ये ग्रे क्यों हो रहा है. और मैंने इसको बैलेंस भी करने की कोशिश करी आज एक लाइटर कंसीलर के साथ कि मतलब सही शेड मिल जाए. तो जब लगाया तब तो सही लग रहा था. अभी जो है ये ग्रे हो गया है और 4 घंटे हो गए हैं और ये क्रीज कर रहा है अंडर आई एरिया पे. लेट मी जस्ट स्कूच यू गाइस इन, कैन यू सी. मतलब ये से क्रैक्स जैसे पड़ रहा है अजीब से ना. इट लुक्स ड्राई ऑल्सो. तो मुझे ये कंसीलर ना कवरेज में समझ में आया. ब्लेंड हो रहा था लेकिन खाली ब्लेंड करके कंसीलर को मैंने कौन सा जो है यहाँ पे भंगड़ा पाना है. तो अगर कंसीलर अफोर्डेबल भी है, ब्लेंड भी हो रहा था, दोनों मेरे को ब्रश और स्पंज दोनों साइड ही ठीक ठाक कवरेज वाले लगे. मीडियम कवरेज कंसीलर है, बहुत बिल्डेबल नहीं लगा मुझे. तो मैंने इसे दोनों दिन ट्राई कर लिया. लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि ये 1-2 घंटे तक तो ठीक रहता है, फिर ग्रे जैसा होने लग जा रहा है. दूसरा ये ड्राइंग दिखा रहा है. आपकी लाइंस में ना जैसे क्रैक्स हैं उनको ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा रहा है, जो कि रूट कॉस्मेटिक्स का कंसीलर नहीं कर रहा था हमारे पिछले वाले मेकअप जो हमने टेस्ट करे थे प्रोडक्ट्स उस वीडियो में. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट पाउडर. नाउ मैंने जो ये फेसेस का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मुझे कोई खास इंप्रेसिव नहीं लगा. आई स्टिल फील कि मेबेलिन ने जो लॉन्च किया नया अपना कॉम्पैक्ट पाउडर वो बेटर है. मैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हूँ. आई जस्ट नो इट बिकॉज आई नो हाउ दिस फेसेस कैनेडा पाउडर वॉज सिटिंग ऑन माई फेस. ओके, बट अगर मैंने अपना थॉट चेंज किया तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी. ब्लश की बात कर लें तो मैं जैसा देख पा रही हूँ कि थोड़ा बहुत ब्लश है अभी, पूरा का पूरा वैसे का वैसा नहीं टिका हुआ. लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कंपेयर करने के लिए, आज मैंने एक साइड डेली फॉरएवर का लगाया और एक साइड ब्लू हेवन का. एंड यू गाइस टेल मी कौन सा ज़्यादा दिख रहा है. ये कम दिख रहा है राइट, ब्लू हेवन का. ये डेली फॉरएवर वाला ज़्यादा दिख रहा है. ज़्यादा फर्क नहीं है अगर ध्यान से देखोगे तो. बट दोनों ही टिक रहे हैं. 4 घंटे तक तो दोनों ही टिके हैं वहाँ पर. और क्रीम ब्लशेस में टचअप भी आराम से कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है. दोनों ब्लशेस जो हैं नॉर्मल दिखा रहे हैं मेरी स्किन को, जैसे वो बिना मेकअप के लगती है. ना एग्जैजरेट कर रहे हैं पोर्स को, ना उसको जो है ब्लर आउट कर रहे हैं. तो आई एम हैप्पी क्योंकि मोस्टली क्रीम ब्लशेस जो हैं वो आपके पोर्स को और ज़्यादा दिखाते हैं. तो ये एग्जैजरेट नहीं कर रहे. ठीक है. कॉन्ट्योर की बात करें तो आई लाइक दिस कॉन्ट्योर. इट्स अ वेरी कूल टोन काइंड ऑफ कॉन्ट्योर विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ब्रॉन्जर because sometimes I do that. I use my bronzer as my contour as well. I know like from the artistry point of view that is not the right way to follow the steps of makeup, but sometimes you do things right, like there are rules but there are no rules. So I blended it out and it's still there. It's giving me the most natural shadow. I like it. My only problem is that कि ये थोड़ा सा उसकी पैकेजिंग ऐसे फ्लिम्जी हो रही है, अंदर से हिल रहा है वो ट्यूब में जो कॉन्ट्योर है. So I don't like that. But apart from that, it was creamy. It was easy to blend. It is staying and I still like it. Okay. हाइलाइटर की बात करें तो मुझे एक बात आप लोगों को कहनी है कि ये इनसाइड का हाइलाइटर, ओ माय गॉड, अगर आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से लगाया तो इतना सुंदर गीला जैसा ग्लो दे रहा है ना. इट्स लुकिंग लाइक अ वेट ग्लो. बट हेयर आई अप्लाइड इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. आई डू नॉट लाइक दिस साइड ऑल्सो. आई प्रेफर दिस वन. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चली गई, बट मैं आपको किस लिए बोल रही हूँ कि ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा अगर से आप कम लगाओगे ना तो नेचुरल लगेगा. और ये वाली साइड जो है कैमरा में मे भी शायद अच्छी लग रही हो, लेकिन इन पर्सन मेरे पोर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही है. अभी तक जो है इसके ग्लिटर पार्टिकल्स इधर उधर फैल नहीं रहे हैं. 4 घंटे हो गए हमें इस हाईलाइटर को लगाए हुए, तो इधर उधर फैल नहीं रहे हैं. बट आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड इफ दैट हैपन्स. देन टॉकिंग अबाउट दी eyeliner, which yesterday I applied as an eyeliner and it stayed throughout the day. It was there till morning as well. I was out with friends, so it was still good. Okay, but and you guys know I have oily eyelids. It's matte and finish. This Pro Art काजल लाइनर जो भी है ये भाई, इसकी इतनी मैट फिनिश है कि आपके अगर ऑयली eyelids भी हैं तो भी उस पर ट्रांसफ़र नहीं करेगा. ओके,
अभी मैंने इसको आज एज अ काजल इसलिए लगाया क्योंकि मैं इससे एज अ लाइनर बहुत इंप्रेस थी, तो मैंने कहा अब इसका रियल टेस्ट तो तभी होगा जब ये एज अ काजल टिकेगा, क्योंकि मोस्ट काजल्स मेरे ऊपर स्पंज होते हैं, टिकते नहीं हैं। मतलब मैंने अच्छे से अच्छी कंपनी का काजल ट्राई किया। कैन यू सी दिस काजल? आई मीन इट डिड नॉट बज, इट जस्ट डिड नॉट। कभी कभी मुझे ना अपने आप को देख के बहुत इरिटेशन भी होती है एज एन इन्फ्लुएंसर। इज इट जस्ट मी? मुझे लगता है कि क्या यार, दिन भर बस मैट के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। और फेस कैमरा का जो मस्कारा है ये आपको वॉल्यूम देगा, थोड़ा बहुत लिफ्ट भी देगा एंड थोड़ी बहुत लेंथ भी देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देगा। ठीक है, आपने जब उसका ब्रिसल्स देखे होंगे ब्रश के तभी समझ गए होंगे आप वॉन्ट के, राइट? सो आई डोंट लाइक इट, एब्सोल्युटली डू नॉट लाइक इट। आई डोंट लव इट, I don't hate it. It's like an okayish mascara. When I talk about the lipstick, CAL की lipstick, so ये मुझे ड्राइंग लग रही थी 1.5 घंटे बाद ही, बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं सहा गया। मैंने कहा भाई इतना ड्राइंग लिपस्टिक लगा के क्या फ़ायदा है, बोलने में भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और मैंने सबसे थिन लेयर लगाई थी, फिर मैंने इसके ऊपर एल्फ का ग्लॉस लगा दिया। अभी लिपस्टिक का कलर है, देख रहे हो आप, टिक रहा है। लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, मैंने कल जब इसको टेस्ट किया था तब भी लॉन्ग लास्टिंग थी। लेकिन एक चीज़ है कि आप थिन लेयर भी लगाओगे तब भी आपको ड्राइंग लगेगी। ट्रांसफर प्रूफ है एज अ लिक्विड लिपस्टिक, अगर ग्लॉस लगाओगे तब तो ट्रांसफर करेगी। बट अगर आप मील्स खाओगे, सेमी ऑयली मील्स, तब भी ये टिक जाएगी। थोड़ा बहुत अंदर से फेड होगी बट अदरवाइज टिक जाएगी। इसमें टचअप करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। कल जब मैं टचअप कर रही थी तो मुझे लगा यार ये ड्राई इधर से जब हो जाते हैं ना लिप्स आपके, क्योंकि ये खुद ही ड्राइंग कर रही है ना लिप्स को, तो उसके ऊपर लगाओगे लिपस्टिक लिक्विड वाली तो और ड्राई हो जाता है। तो आई डिड नॉट प्रेफर दैट, बट आज ग्लॉस के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। सो यू डेफिनेटली रिक्वायर लाइक अ लिप ग्लॉस ऑन टॉप ऑफ दिस लिक्विड लिपस्टिक, और यू हैव टू गो वेरी heavy handed with your lip balm, even then it will feel drying. I have tried it. मैं हमेशा lip prep करके ही अपना मेकअप टेस्ट करती हूँ। I'm here after 8 hours. My back is hurting. Anyway, let's start. So I love this kajal. As you can see, it's still on its place. It did not budge, even though I rubbed my eye just a tad bit. कुछ ऐसा कीड़े ने काट लिया था, ऐसा रब कर दिया मैंने जोर से। फाउंडेशन, अगर मैं एक मैट फाउंडेशन ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मोस्टली अपने हाई पॉइंट से मैट लगूँ, तो ये वो फाउंडेशन नहीं है, बिकॉज आई लुक क्वाइट क्रीसी विद दिस फाउंडेशन. दिस इज नॉट हेल्दी ग्लो, दिस इज जस्ट ग्रीसी. I mean, I don't know if you guys can see it or not, but it's quite greasy, okay? My entire forehead is just like shining like a ball, like a disco ball. It's not meant for, you know, oily skin type, because I think mostly लोग जैसी matte सुनते हैं, oily skin type people, they gravitate towards matter products because they know कि उनकी skin में वैसे ही oil secretion होगा, तो why to go for like very glowy products. And then concealer, same thoughts. Nothing is changed. I think the compact powder is quite long lasting. It's still sitting on my under eye area, but I'm not liking this concealer. It looks horrible. Horrible is the word. Can you see this? I mean, it's grey. It's absolutely grey, and it's not like my kajal smudged or anything. Okay. Blue Heaven का blush ज़्यादा fade हो गया, आप देख नहीं रहा है. But this Daily Forever one, just a tad bit is there. बहुत कम. बट है 19-20 का फर्क है, तो ऑलमोस्ट दोनों ही फेड हो चुके हैं. कॉन्च्योर थोड़ा बहुत है यहाँ पे, बट मोस्टली इधर से तो हट ही चुका है. हाइलाइटर, आई थिंक अब थोड़े बहुत चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं अब 6-7 घंटे बाद. अभी तो 8 घंटे हो गए, बट मुझे 6-7 घंटे में दिखने लगे थे. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है कि पूरे फेस पे फैल रहे हैं. अगर आप टच करोगे फेस तब तो होगा ही ऐसा, बट ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा चमकी लगे. तो आई थिंक इट्स अ गुड हाईलाइटर एक्चुअली. दिस मस्कारा फ्रॉम फेसेस कनाडा, आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग माई लैशेज. मतलब मेरी लैशेज से निकल के आ रही हैं खुद से ही. आई एम नॉट इवन रबिंग माई आईज. आई मीन see right, it's just on my lip line और थोड़ा बहुत बीच में है, मोस्टली फेड हो गई है. डोंट माइंड दैट एक्चुअली.
but I would not wear this lipstick by itself. Again, same thoughts. And I'll see you soon. Bye.